कहा जाता है कि इस सरकारी स्कूल के आसपास टाइगर पाया जाता है। तरफ उसे टाइगर मिला। अब उसने सोचा कि चलो वापस बाइक मोड़ता हूँ अपनी। बाइक पीछे की तरफ मोड़ता है तो पीछे की तरफ हाथी खड़ा था। एक्चुअली क्या है कि ये रोड जो है रात में पब्लिक के लिए बंद कर दी जाती है। भाई खाना खाने आया और यहाँ पे मॉनिटर ले जो मिली भाई कितनी बड़ी है, देख रहे हो क्या खतरनाक पुल है। और ऊपर पे रात है भाई, देख रहे हो पड़ा हुआ था, मतलब कोई चीज़ पड़ी थी जिसमें ब्लड लगा हुआ था। अरे तो पहले बताते यार। लाइट है, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं भाई लिटरली यहाँ पे। और बहुत ही तगड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ आ ना जाए एक सेकंड के बाद यहाँ पे। तो भाई अभी थोड़ा सा दोपहर का टाइम हो गया लेकिन धूप अभी कम हो रही है। और अब उठाऊँ भाई तब से लेके क्या हुआ था, जैसे 4-5 बजे थे ना, मैं तो यहाँ पे आके पढ़ के पहले हम 2 घंटे सोए अपने। गाड़ी लगाई हमने स्कूल के सामने, डिकुली स्कूल के सामने, 2 घंटे वहीं पे सो गया। फिर उसके बाद आज थोड़ी सी किस्मत एक और अच्छी रहेगी, हमें यहाँ पे अर्ली चेक इन मिल गया। 7:15 बजे के आसपास यहाँ पे चेक इन ले लिया और भाई सो गए। और अभी बज रहे हैं दोपहर के तकरीबन 1:30-2:45। अब उठाऊँ, मुँह हाथ धो रहा हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ से दूसरी जगहों को देखने, एक्सप्लोर करने। पहले देखूँगा जरा यार, पहले अपनी शांत वाली जगह चलेंगे, पहले वहाँ पर नहाएंगे आराम से बिल्कुल मस्त। आज आपको एक ऑफ बीट जगह दिखाऊंगा, तो अगर आप लोग इस तरफ आते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। वैसे कोई दिखाता नहीं है इन जगहों पे, सेफ भी रहेगी साथ में, ऐसी वाली बात नहीं है। आपको पूरा रास्ता बता दूंगा मैं, कैसा रहेगा कैसे नहीं जाने वाला। तो खैर अभी यही है, अभी तो उठाऊँ, मुँह हाथ धोता हूँ और निकलते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके का भी अपना ये रिजॉर्ट है, होटल है, जो भी कुछ कह सकते हो। अभी तो यार रात से कुछ खाया नहीं है, रात हमने सिर्फ मुरादाबाद की साइड में थे तभी कुछ खाया था। और अभी यहाँ से निकलते हैं, ये है बता दे रहा हूँ मैं, इसके बारे में लिख दूंगा पूरा। अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू। भाई खाना खाने आया और यहाँ पे मॉनिटर ले जो मिली भाई कितनी बड़ी है, देख रहे हो बिल्कुल गंदगी में यहाँ पे, क्या खतरनाक है। और ये बहुत ही बड़ी हो जाती है भाई, देखो ओहो। तो भाई फिर से एक नई दिन की शुरुआत, लेकिन अभी जो शुरुआत हो रही है वो हमारी हो रही है कुमरिया खेत नाम के गांव से, इससे। और अभी अपने लोग जा रहे हैं ठीक गांव के अंदर, जहां पे हमारा आज प्रोग्राम है थोड़ा सा नहाने का। कोशिश कर रहे हैं पहले भी जरा यहाँ पे अपना नहाएं। इस जगह का रास्ता ही बता दूंगा अगर आप में से कोई लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ये जगह अभी मतलब मैक्सिमम अनटच्ड जगह है। इस तरफ पे आपको एक आधा लोग ही मिलेगा, मुश्किल से एक आधे लोग, उसके अलावा कोई लोग नहीं मिलेंगे। तो एक भी नहीं है खैर, यहाँ पे मिलेंगे भी नहीं, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है। आपके रामनगर से पड़ेगा आपका ये 11 दूनी 22, 22 और 6 28 28 किलोमीटर्स के आसपास है। जगह के लिए मैं बाहर आपको एक मतलब पॉइंट दे दूंगा कि कहाँ पे आपको रुकना है और कहाँ से नीचे आना है आपको। वैसे नहीं तो आप पहचान नहीं पाओगे इस तरफ आना ना। फिर यहाँ पे नहाने के बाद ही फिर अपनी करेंगे आज अपनी नाइट ड्राइव की शुरुआत डायरेक्ट इसके पास है। ये देख रहे हो भाई, अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। अच्छा भाई कुछ इस तरीके से पानी बह रहा है अभी तो यहीं पे नहाऊंगा। तो वहाँ पे कुछ लोग मछली वगैरह पकड़ रहे हैं। ओ भाई क्या मजे आ रहे हैं, पैर टिका दिया भाई मैंने आगे यहाँ पे। ओ इस तरह की आंधी आने लग गई भाई यहाँ पे, देख लो पूरा मौसम धूल से पता चलेगा भाई, पूरा मौसम क्या खतरनाक हो गया है। और अभी वहाँ से अपने लोग निकले थे जरा खाना खा के और आगे जरा मरचूला वाली साइड में भी, तो यहाँ पे आके देखा भाई थोड़ी देर आगे मतलब कुछ खाए पिए बस। और ये देख लो भाई मौसम ये आप। तो भाई आज की अपनी जो नाइट ड्राइव है वो यहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है कि इस सरकारी स्कूल के आसपास टाइगर पाया जाता है और इस चक्कर में ये जो एरिया है आप देख सकते हो भाई, पूरा का पूरा सुनसान पड़ जाता है। अभी मैं भी इसीलिए बाहर नहीं निकल रहा। और यहाँ से भी बाहर का हाल कुछ इस तरीके का हो रहा है, गाड़ी का शीशा अभी थोड़ा सा गंदा हो रहा है। अभी आगे की तरफ रुकेंगे चाय की दुकान पे तो इसे शीशे को ठीक करता हूँ, लेकिन
यहाँ पे जो सन्नाटा है, वो कुछ अलग ही लेवल का भाई। अभी टाइम हो रहा है ठीक 7:30 और 7:30 बजे आप देख सकते हो कि कोई नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, ना कोई आता हुआ ना ही कोई यहाँ से जाता हुआ, कि पूरी जगह जो है ये शांत हो जाती है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे की तरफ चलेंगे इसी रोड को अपनी पूरी कवर करते हुए। और आज आपको नाइट ड्राइव का जो थ्रिल है वो अलग लेवल का आने वाला है। और भाई सामने आप देख रहे हो पूरा जंगल है। ये रोड जो है ना, जिस रोड पे भी मैं हूँ, जड़गांव वाली रोड पे, ये रोड आप यकीन मान के चलना 6 बजे से पहले पूरी रोड बंद हो जाती है। और यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन है सरकारी स्कूल का है, और यहीं पे एक दूसरा भी कंस्ट्रक्शन है सरकारी स्कूल की। तो यार ये बिल्कुल ऐसे वीरान पड़ जाते हैं। और रात में जो है टाइगर इन्हीं रोड्स पे जो है घूमता है। एक्चुअली क्या है कि ये रोड जो है रात में पब्लिक के लिए बंद कर दी जाती हैं, और जो काम पब्लिक के लिए बंद होता है भाई फिर वो हमारे लिए बंद होगा। इसलिए हम वो कोई चीज़ नहीं करते हैं जिसमें हमारे को कोई चीज़ अलाउड ना हो। पूरा अभी रात का वक्त है और सीधे आते देख रहे हो हल्का फुल्का अगर पहाड़ हल्के से दिखाई दें आपको, क्योंकि अभी HD 60 में है तो इतने पहाड़ दिखाई नहीं देंगे। HD 60 की वजह से ही कल गलती हुई थी, वो जो पूरा अपनी लास्ट वीडियो में जो अपना जो हाथी था वो आ नहीं पाया था। लेकिन अभी फ़ोन का कैमरा भी ऑन है पूरा, और कोशिश करूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो हाथों से HD 30 में कन्वर्ट कर लूँ, ताकि जो सामने वाली चीज़ है, वाइल्ड लाइफ जो भी रहेगी हमारे सामने, उसे सही ढंग से कैप्चर कर पाऊँ। कोई अकेला बंदा इस रोड पे चलते हुए मिलेगा ही नहीं कभी भी। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जब उनसे बात होती है कभी, अगर आगे कभी मैं फीचर करूँ कभी किसी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, तो आपके मुंह मतलब आप उनसे भी यही चीज़ सुनेंगे कि उनका भी टाइगर से एनकाउंटर बहुत बार हो चुका है। अब वो बहुत विभिन्न परिस्थितियाँ रहती हैं। जैसे एक हमारे दोस्त थे, वो क्या था कि जो उनका घर था वो एक नहर पार करके था, रास्ते में नहर पड़ती, अपने एक रिजॉर्ट पे काम करते थे और नहर पार करके उनका घर था। अब जैसे ही वो अपनी उस नहर को पार करने लगे अपनी बाइक से, वो बाइक से थे एक्चुअली, तो आप यकीन मानना जैसे ये नहर है जहाँ पे वो पेड़ है वहाँ पर टाइगर खड़ा है सामने देखता हुआ, और यहाँ से मेरा जो दोस्त था वो जा रहा था। और ऐसे ही एक मेरे दूसरे दोस्त के साथ हुआ था कि वो पहाड़ी वाले इलाके में अपने कॉर्बेट में ही वो जा रहे थे अपने काम से किसी रिजॉर्ट में, क्योंकि जितने दोस्त हैं उनके मैक्सिमम काम जो है वो रिजॉर्ट से ही पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजॉर्ट्स वाला जो मतलब एक कहते हैं ना सिनेरियो बहुत ज़्यादा चलता है। और यहाँ पे जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है वो भी उसी पे टिकी हुई है बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा स्तर पे। तो बता रहा था कि भाई जैसे ही मतलब रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे, और जैसे ही फिर वो अपनी बाइक लेके जो है उस रोड पे चला, सुनसान रोड थी, तो उसी रोड पे आगे की तरफ उसे टाइगर मिला। अब उसने सोचा कि चलो वापस बाइक मोड़ता हूँ अपनी। बाइक पीछे की तरफ मोड़ता है तो पीछे की तरफ हाथी खड़ा था। तो इस तरीके की मतलब सिचुएशन भी आ जाती है कई बार कि रास्ते में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएगी, एक तरफ मौत और दूसरी तरफ खाई, कुआं और खाई कहते हैं। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड खुद कर लीजिएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पे लोगों को रात में आ जाती है, लेकिन वही चीज़ है कि उनका वर्क है और वो उस चीज़ को, अपने वर्क को पूरे दिल से करते हैं। तो भाई उसमें कई बार क्या होता है कि कई बार इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको। और अगर टाइगर आपको पता है भाई गुस्से में हुआ या भूखा हुआ या फिर किसी भी चीज़ में हुआ, वैसे तो कहा जाता है कि भाई अपने साइड के जो टाइगर्स हैं वो सिर्फ मतलब एक कहते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि एकदम से आगे आ जाते हैं, ठीक है, वो करते हैं। और जो अपने लेकिन आपके जो उस तरफ के टाइगर, बंगाल टाइगर, वो हमेशा अगर उनकी टेरिटरी की तरफ कोई आता तो उस पर वो सीधा हमला कर देते हैं, डेडली अटैक कहा जाता है जिसे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इस साइड के एरिया में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई फिर वहाँ पे कैसे निकला, तो उसने बोला कि जैसे ही मतलब अगर टाइगर की तरफ गाड़ी लेके बाइक लेके जाएगा तो उसमें थोड़ा सा खतरा उसे ज़्यादा था, और पीछे की तरफ जो एलिफेंट था वो अपना पहाड़ से नीचे उतर रहा था। तो
उस तरफ उसे थोड़ा सा खतरा कम लगा, और जैसे ही उसने वेट किया पीछे की तरफ उसने टॉर्च जला के रख रखी थी, क्योंकि भाई जब लोकल लोग यहाँ पे जाते हैं तो भाई टॉर्च जरूर लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो एक पीछे वाला जो बंदा था उसने टाइगर की तरफ टॉर्च रखी और बाइक की हेडलाइट से फिर उसने आगे जो हाथी था उसे देखा दूसरे दोस्त ने। तो जब वो हाथी उस पहाड़ से नीचे उतर गया तो वापस फिर ये जो दोस्त थे मेरे, ये वापस अपने घर की ओर बढ़ गए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं इस साइड में भी। भाई हाथों हाथ यहाँ पे खाना भी खा लिया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाया। आनंद फैमिली भोजनालय करके इनका जो नाम है, वो लाइट जला रहे ना आगे की भाई। चाय भी बहुत ज़बरदस्त, चाय भी बहुत ज़बरदस्त है। मेन तो हमने चाय के लिए रुके थे, लेकिन खाना भी फिर हमने खा ही लिया, और वो बड़ा बना भाई ज़बरदस्त। और अभी हम निकल रहे हैं भाई मरचूला से सीधा अपनी नाइट ड्राइव की तरफ। रात के तकरीबन 8:30 बज चुके हैं, वैसे भी इस रोड पे अब कोई नहीं आने वाला। और फिर इसके बाद अपनी दूसरी जो जोन है उस तरफ अपनी नाइट ड्राइव करेंगे आज अपनी। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। भाई को सुबह तो एक झलक दिख गई टाइगर की, क्या पता आज फिर से अपने को पूरा ही टाइगर दिख जाए, देखने को मिल जाए। क्या खतरनाक पुल है, और ऊपर पे रात है भाई, देख लो भाई साहब क्या पुल चमकता हुआ जा रहा है। और इस तरफ के जो मोड़ है ना यार, बड़े तीखे मोड़ हैं यार, वो तीखे मोड़ इन द सेंस की बिल्कुल ही अचानक से मोड़ आ जा रहे हैं। अब देखना, ये देखो। और यहाँ से अभी थोड़ी सी आगे पड़ेगा वो आपका दुर्गा देवी गेट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक रास्ता कटता है लेफ्ट, मतलब हम इस तरफ से जाएंगे तो पड़ेगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, वो पता चिमटा खाल वाला, वहाँ पे होते हैं हाथी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मोहान से लगता वो एरिया पड़ता है पीछे वाली साइड से। उसका एरिया जो ना मोहान की साइड से अटैच होता है पीछे की साइड से। यहाँ पे सिर्फ घरों की लाइटें भी आगे जो घर मिलेंगे ना उनकी लाइटें जली हुई मिलेंगी, सिर्फ कोई बाहर नहीं मिलेगा इस टाइम पे। बस रिजॉर्ट जो बने हैं बस वही है बस यहाँ पे कुछ नहीं है। ओ भाई लाइट जला दो भाई साहब, कुछ इस तरीके का अंधेरा हो रहा है भाई बाहर। अब आप खुद सोच लो कि यहाँ पे पैदल चलना या फिर गाड़ी से उतरना कितना खतरनाक है। फिर भी कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, कई बार ये चीज़ मैं देख चुका हूँ। आराम से निकालना भाई, बिल्कुल भाई आराम से निकालने के लिए मैं आपको सबको इसलिए कहता हूँ, क्योंकि अगर आप जंगल के अंदर आए हो तो आराम से ही आपको आने पे चीज़ें दिखेंगी। अगर आप तेज़ी से निकल जाओगे तो ना उसके दो नुकसान हैं। दो नुकसान क्या है वो बताता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ अगर तेज़ी में आ रही होगी आपके सामने, तो या तो उससे आपकी टक्कर होगी, और या फिर आपसे वो मिस होगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ में ही हैं, इसलिए अपने लोग आराम से चल रहे हैं। अभी अपनी गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, 20 की स्पीड है बस। सिर्फ कीड़ों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। जंगल देखो भाई, जैसे मैंने यार अभी आज आपको 2-3 कहानियाँ बताई थी ना, वो कैसे टाइगर से एनकाउंटर हुआ लोगों का, अपने जानने वालों का। अगर आपके भी जानने वालों का किसी का हो तो एक बार बताना ज़रूर। एक बार मेरा तो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ था। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी, 4-5 वीडियो पुरानी वीडियो है वो, कि मैं पैदल चल रहा था और सामने टाइगर था वो। यार ऐसे थ्रिलिंग एनकाउंटर ना होते रहते हैं जंगल के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला भी हो चुका मेरे साथ एक बार, उसकी बात अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। जिस मोड़ पे हुआ था मैं आपको उस पर ही बताऊंगा, वो मोड़ पे ना। पूरा सुनसान रोड है, यहाँ से इस टाइम पे अब गाड़ी नहीं आएगी कोई भी। आप लोग राम भरोसे रहोगे, अगर इस रोड पे गाड़ी खराब हो जाए, कुछ हो जाए ना, तो राम भरोसे भाई साहब फिर सब कुछ यहाँ पे। ना तो यहाँ पे कोई रुकेगा रात में, हर मोड़ पे यहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई, हर मोड़ पे कि शायद अगले मोड़ पे कुछ ना कुछ है। हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि अगले मोड़ पे कुछ ना कुछ है। 2-3 वीडियो भी यहाँ की वायरल हो चुकी हैं, जब ऐसे इसी टाइम के आसपास पे लोग इस रोड पे चल रहे होते हैं और सामने से टाइगर की पूरी जो फैमिली है वो रोड पे ही रहती है। फिर
बात करते हैं तो भाई बात करते करते आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आज हवा चल रही थी बहुत तेज, तो उसके ऊपर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, शायद आप लोगों को बता दूँ कि जो टाइगर के सूंघने की क्षमता है ना, वो मतलब बहुत कम होती है। इसमें बहुत कॉन्ट्रा है लोगों के बीच में बोलने में और बताने में भी, और कुछ लोगों ने भी जो कहा है उनके बीच में भी। तो इस चीज़ पे मतलब जंग सी है एक तरीके की। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर, कुछ कहते हैं कि इंसानों के बराबर है। लेकिन मेरी समझ में भी हाँ, टाइगर की स्मेल है, मतलब स्मेल करने की जो क्षमता है वो थोड़ी बहुत है। अब बात करते हैं अपने जो बाकी डियर्स वगैरह है। डियर्स वगैरह ना ईजिली पता लगा लेते हैं टाइगर का कि टाइगर किस साइड से आ रहा है। वो मैक्सिमम पता लगा पाते हैं जब हवा का रुख उस तरफ से आ रहा हो जिस तरफ टाइगर अगर मतलब या तो चल रहा हो या फिर मतलब शिकार के मूड में हो। तो इसलिए टाइगर कई बार कोशिश क्या करता है कि हवा के ना उल्टी डायरेक्शन में आके, जैसे मान लीजिए अगर हवा सामने से आ रही है तो और एक सांबर डियर यहाँ पे खड़ा है, तो टाइगर ये नहीं कि उस साइड से आएगा। अगर वो उस साइड से आ भी रहा होगा ना, तो वो क्या करता है पूरा मतलब 180 डिग्री के आसपास पहले पूरा घूमता है, फिर उसके बाद आके हमला करने की एक बार प्लानिंग बनाता है। क्योंकि क्या है कि डियर्स को जो है ना उसकी स्मेल आ जाएगी, और अगर उसे स्मेल से इन सब चीज़ों से बचाना अपने आप को, तो भाई उसे हवा का रुख को बदलना पड़ेगा, अपने अगेंस्ट में लाना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि जब भी वो अपने शिकार पे करता है तो कोशिश एक बार ये करता है कि जहाँ से भी हवा का रुख हो उसकी उल्टी डायरेक्शन की साइड में जाके ही शिकार किया जाए, ताकि जो मतलब जो भी उसका प्रे है उसे उसके बारे में इतना पता ना चल पाए। बाकी उसके शरीर पे जो धारियाँ होती हैं वो सब तो उसको खैर झाड़ियों में छुपाने का काम करती हैं। पत्ते मेरे ख्याल से हवा से ही गिरे पड़े हैं, छोटे पत्ते हैं ना। कल तो भाई पूरी टहनी थी। हाँ, कल तो पूरी टहनी थी यार। और हमें उस मोड़ से पहले ही पता चल गया था कि यार, लग रहा था मतलब ऐसा कि हाँ शायद एलिफेंट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वो जो टहनियाँ टूटी पड़ी थी ना वो एलिफेंट का ही काम था। भाई 1 मिनट में सामने आ गया। वो 1 मिनट में सामने, हाँ यार 1 मिनट भी नहीं लगा यार अपने को, पूरा 1 मिनट में पूरा सामने आ गया यार। वो जो मैं बात कर रहा था ना आपसे, वो चिमटा खाल वाली रोड वो ये है, उल्टे हाथ की तरफ से जो जा रही है। इस रोड पे भाई हाथी बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी तो खैर पूरा बंद पड़ा है, इस तरफ जाना भी नहीं हमने, हमें जाना सामने आके दुर्गा देवी गेट की तरफ। हर बार ऐसा लग रहा है कि शायद अगले मोड़ पे दिख जाए। कीड़ों की आवाज आ रही है बाहर से भी। तो भाई यहाँ पर रुका तो मैंने सोचा कि जरा एक बार आप लोगों को यहाँ पे देखा, कहते ही हवा की आवाज़ आने लगी भाई बहुत तेज। चलो चलते हैं भाई यहाँ से, और अब यहाँ से जो दुर्गा देवी गेट है वो ज़्यादा दूर भी नहीं रह गया है। तो दुर्गा देवी गेट से होते हुए निकलेंगे। यहाँ पे साफ लिखा है कि दुर्घटना से देर बली, और ये है यहाँ पे चेक पोस्ट भी है। और यहाँ पे पड़ता है भाई आपका दुर्गा देवी गेट, इस राइट हैंड साइड की तरफ है ठीक आपका दुर्गा देवी गेट। यहीं से हम सीधे की तरफ चलेंगे। अब यहीं पे चेक पोस्ट है। गेट क्यों खोल रहे हैं, गेट क्यों खोल रहे हैं गाड़ी का? यार चलो ज़्यादा आगे की तरफ नहीं रुके हैं। और होता है हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि थोड़ी सी अंदर होगा वो। हाँ सही बात, यहाँ पे हम ज़्यादा दूर नहीं आता, ज़्यादा दूर पे हम देख ही नहीं अंदर क्या दिख रहा है। शुरू के 5 पेड़ दिख सकते हैं, 4 मुश्किल से, बस इससे ज़्यादा देख भी नहीं सकते। 5-10 मीटर से ज़्यादा हम देख ही नहीं पा रहे अंदर। 5-10 मीटर में ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं ऐसा लग रहा था कुछ। और मेरे साथ साथ ना आप लोग भी सर्च करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आजकल मेरी किस्मत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, क्या पता आप लोगों को कैमरे में देखने को मिल जाए यार टाइगर।
पूरा सन्नाटा। मुझे देखो, अब तो मैं भी नहीं दिखूंगा, अभी ये बंद करो, रुको। देखना भाई, इसी से आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा भाई, लाइट। ये सिर्फ एक साइड वाली लाइट है, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं भाई लिटरली यहाँ पे। और बहुत ही तगड़ा, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ आ ना जाए एक सेकंड के बाद यहाँ पे। दूर दूर तक लाइट नहीं है भाई, दूर दूर तक लाइट नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई इंसान नहीं है यहाँ पे यार। इसलिए यहाँ पे इस रोड पे जो है ना वाइल्ड लाइफ एक्टिव रहती है। बस आपकी किस्मत होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो सीधी बात बताऊँ, 250-260 टाइगर्स हैं कॉर्बेट में। कॉर्बेट का एरिया बहुत ही बड़ा है, तो ये थोड़ी सी मतलब मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन कोशिश जारी रहती है हमेशा। किस्मत और टाइगर पता नहीं भाई कब आ जाए सामने। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गाड़ी आगे लेके गए और हमारी गाड़ी के पीछे से जो है वाइल्ड लाइफ निकल जाए। ऐसा मैं देख चुका हूँ एक बार कि हमारे आगे गाड़ी चल रही थी, ठीक उस गाड़ी के पीछे ही टाइगर कूद गया था और हम उस गाड़ी के पीछे थे, तो हमारे आगे एकदम से टाइगर आया। कुछ पड़ा हुआ था यार पीछे, पड़ा हुआ था मतलब? कुछ चीज़ पड़ी थी जिस पे ब्लड लगा हुआ था। अरे तो पहले बताते यार, गाड़ी देख। इसी जगह पे रुकी नहीं, ना ना यार, मुझे बता देते, मैं तो जरूर देखता। आगे ही पड़ा हुआ था पीछे। मेरा ध्यान पूरा उल्टे हाथ की तरफ है ना, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा है सब चीज़ें। आप लोगों से ना अब एक चीज़ बात करना चाहिए, एक चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन है वो इस चीज़ का कि कुछ लोग कहते हैं कि जब टाइगर शांत होता है तो जंगल नहीं होता है, वो तब मतलब जब जंगल शांत होता है तो वहाँ पे टाइगर नहीं होता। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा इससे अलग है कि जब जंगल शांत होता है तब वहाँ पे टाइगर होता ही है। जब जंगल अशांत होता है तब तो टाइगर होता है, लेकिन जब जंगल शांत होता है तब भी आपके आसपास टाइगर हो सकता है, क्योंकि इसी चीज़ों में मैं 4 से 5 बार टाइगर देख चुका हूँ। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा चली हुई वीडियो भी देखी होगी मेरी, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कोई कॉल नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, टाइगर वहीं पे ही था, चल नहीं रहा था, वो घात लगा के बैठा था। और एक वीडियो में देख भी रहा हूँ, मतलब दिखा के आ चुका हूँ, टाइगर तो हल्का सा दिखने से रह गया, लेकिन मैंने उस वीडियो में दिखाया था कि कैसे वहाँ से टाइगर क्रॉस हुआ था, लेकिन ना वहाँ पे कोई अलार्म कॉल हुई और ना ही कोई मतलब ना डियर्स की कोई कॉल हुई और ना ही वहाँ पे कोई बंदर की कॉल हुई, और जबकि उनके सामने से ही टाइगर निकला वो। तो मेरा ये परसेप्शन थोड़ा सा अलग है। वैसे तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ भाई, जब जंगल अशांत होता है तो इसका मतलब है कि टाइगर मूव पे है, टाइगर टेरिटरी मार्किंग पे है या फिर शिकार पे है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा है। कुछ लोग कहते हैं कि जब जंगल अशांत होता है तब टाइगर नहीं होता, ये बात थोड़ी सी गलत लगती है मुझे। तो वापसी भाई अपना सफ़र आगे और कंटिन्यू हो गया, अभी मोहाल की तरफ से निकले हैं और सामने जो आप लाइटें देख रहे हैं ना, ये है आपकी चुकुम विलेज की। चुकुम विलेज के बारे में तो भाई बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें कही भी जाती हैं। यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, पूछते हैं इससे भाई क्या है। ये तो डियर्स वगैरह हैं, ये रहे डियर्स वगैरह हैं, बहुत सारे डियर्स हैं। ये सामने से दिख गए। चलो भाई आप ले लो आगे गाड़ी, अपना तो हो गया, हम तो देखते रहते हैं। मैंने इसीलिए इनका नाम आलू रख रखा है भाई, क्योंकि मेरे को बहुत दिखते हैं।